अध्यात्म से सीखी हुई शिक्षा है कि मान हम पे चढ़ ना जाए। आपने शास्त्री करी, उसके बाद आज आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो, तो आपकी वो शास्त्री की पढ़ाई आपके काम आई या नहीं ही आई? हमारा पशु जैसा जीवन है। अगर हम सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, हम सिर्फ खाने और सोने का काम कर रहे हैं और मंदिर जाने में भी जोर आए, प्रवचन सुनने में भी जोर आए, एक किताब पढ़ने में जोर आए, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। तो क्या वास्तविकता में वो सरलता की मूर्ति पारिवारिक स्थितियों में भी रहती थी कि कहीं पारिवारिक स्थितियां कहीं बिगड़ी? बड़े दादा कह रहे हैं कि आप सब्जी लेने गए और आपको पता है कि सामने वाले ने ज्यादा ले लिया, तो आप अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हो? उसने ले लिया अगर 2-4 रुपए ज्यादा 1 किलो के, कोई बात नहीं, उस समय उसको किंचित लोभ कषाय ज्यादा है। बड़े दादा ने टोटल 50 रचनाएं करी है समथिंग, और उसमें 30 रचनाएं मौलिक हैं और 20 रचनाएं अनुवादित या संपादन का कार्य किया गया है। और उनकी सारी रचनाओं में ऐसा नहीं है कि मात्र तत्व ज्ञान और अध्यात्म की चर्चा कर ली, भगवान आत्मा की ही चर्चा कर ली, ऐसा नहीं है। पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए, मैं तो ऐसा कहता हूँ, उन्होंने नमोकार मंत्र वाली पुस्तक भी लिखी और द्रव्य दृष्टि का विषय वहां तक की पुस्तक है, मतलब उनके बीच के सारे ही विषय वहां आए हुए हैं। मतलब बाल वर्ग के लिए भी लिखा है, युवा वर्ग के लिए लिखा है। युवा वर्ग में भी मैं 2 पार्टीशन करूँ कि एक शादी के पूर्व कैसी अवस्था कॉलेज लाइफ में व्यक्ति को होनी चाहिए और उसके बाद का जीवन कैसा होना चाहिए, वो दोनों ही दादा ने लिखा है। और एक प्रौढ़ हो जाने के बाद, मतलब वृद्ध हो जाने के बाद विदाई की बेला जैसी रचनाएं भी दादा ने लिखी है। इतनी सारी रचनाओं में आपको सबसे प्रिय रचना कौन सी लगी बड़े दादा की? विदाउट अ डाउट सुखी जीवन। और सुखी जीवन जब मैंने पढ़ी, दुर्भाग्यशाली मैं रहा कि सारी कृतियां मैं नहीं पढ़ पाया बड़दादा की, और इस बात का दुख इसलिए होता रहा कि वो लिख गए, हम पढ़ नहीं पा रहे। तो शास्त्री के दौरान कोर्स की भी पढ़ाई होती थी, उस समय दादा की पुस्तकें पढ़ी, उनके जाने के बाद भी पढ़ी। सुखी जीवन उनके जाने के बाद मैंने, और सुखी जीवन जब पढ़ी तो ये समझ में आया कि आज हर एक व्यक्ति की समस्या ये है, वो कोई भी हो, चाहे प्रवचनकार हो चाहे श्रोता हो, प्रैक्टिकली बताओ कैसे होगा, सिद्धांत को प्रैक्टिकली जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते। कुछ प्रवचनकार बताते भी हैं। आजकल युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए यही शैली अपनाई जाती है कि प्रैक्टिकली कैसे उसको प्रदर्शित कर दें। बड़े दादा ने इतने सालों पहले वो कर दिया। दूध का भगोना फैल गया तो बहू का क्या रिएक्शन होगा, सास का क्या रिएक्शन होगा, ससुर का क्या रिएक्शन होगा, वो उस किताब में लिखा हुआ है। पहले से मैं पढ़कर अचंभित रह गया। आप सब्जी लेने गए हो और सामने वाले ने आपसे ज्यादा पैसे ले लिए, तो आपका क्या रिएक्शन हो? अब एक रिएक्शन तो ये कि आप क्रोधित हो जाओ, आप बोलो कि ये क्या तरीका हुआ, आप उससे लड़ लो और आप उससे सब्जी ना खरीदो। हर सब्जी वाले के जाके आप भाव करो, नाप तोल करो, सब्जी कम दे दी, ज्यादा दे दी, पैसे का ज्यादा ले ली, कम ले ली। बड़े दादा ने उसका भी सोल्यूशन लिख दिया उसमें। बड़े दादा कह रहे हैं कि आप सब्जी लेने गए और आपको पता है कि सामने वाले ने ज्यादा ले लिया, तो आप अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हो? उसने ले लिया अगर 2-4 रुपए ज्यादा 1 किलो के, कोई बात नहीं, उस समय ये सोचना कि उसको किंचित लोभ कषाय ज्यादा है। वाह, और ये सोच के आगे बढ़ जाना। 2-4 रुपए में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? पर मोल भाव करके जो तुम अपना दिमाग खराब करोगे, उससे तुम्हें कितना कर्म बंधन होगा, उसका भी दिमाग खराब होगा, तुम्हारे दिमाग खराब होगा। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को से आगे बढ़ना। भगोना फैल गया दूध का, बहू को पसीना आ गया, जब सासू माँ आती होंगी अब वो क्या रिएक्शन देंगी, और फिर ससुर जी आएंगे पीछे से। तो सासू माँ आई, सासू माँ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बहू रिलैक्स हो गई, कोई बात नहीं, तू तो नहीं चली, दूध का भगोना फैला है तो तेरी चिंता ज्यादा है, दूध तो फिर आ जाएगा। ससुर जी आए, अरे बोले अभी तो प्रवचन सुनकर आ रहे हैं, जो होना था तो हो गया, पर अब तुम तो ठीक हो, तुम तो सुरक्षित हो। वरना एक रिएक्शन ये भी हो सकता था, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें काम नहीं आता है, तुम्हें दूध गिरा दिया, नुकसान हो गया, अब कहाँ से नया दूध कहाँ से आएगा, तो ताजा दूध था। एक रिएक्शन वो भी हो सकता है। पर ऐसा रिएक्शन कर हम परिवार में कितनी सुख शांति अपना सकते हैं। तो बहुत सारी कहानियों के माध्यम से जैन दर्शन को समझाना, जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझाना, उसमें जो होना है सो निश्चित है। वो एक आंखी राजा की कहानी से उन्होंने समझाया हुआ है कि एक आंख का वो राजा था, उसकी शक्ल जो देख लेता था उसको भोजन नहीं मिलता था। उसने खूब प्रयास किए कि कोई मेरी शक्ल भी देख ले, उसे भोजन भी मिल जाए, और उसका वो प्रयास भी विफल हो गया। तो उसे समझ में आ गया कि यार जो होना होता है वही होता है, मेरे करने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे बातें वो इतने सालों पहले लिख गए। मैं कहता हूँ वो किताब पढ़कर कोई व्यक्ति अगर समझाना शुरू कर दे तो वो अच्छा प्रवचनकार भी बन जाएगा और जगत तक तत्व भी पहुंच जाएगा। तो दादा की वो कृति बहुत प्रैक्टिकल है
इस जीवन में, इस समय जब बहुत उतार चढ़ाव है, तो हमें वो पढ़कर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मतलब दादा की सारी ही रचनाएं तत्व ज्ञान के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों को भी कैसे सुधारे, कैसे सहज रहे, कैसे सरल रहे, वो बताती है। और उन रचनाओं में ऐसा नहीं कि मात्र जैन समाज पढ़ती है, जैनेतर समाज में पढ़ती है। इसका प्रमाण यह है कि वो पुस्तकों के पीछे जो समीक्षाएं लिखी रहती है वह अधिकतर जैन के इतर जैन समाज के तो काफी बड़े बड़े जो भी सिद्धस्थ लेखक है उनके तो समीक्षाएं आती थी। अन्य जो जैन के अलावा भी है, जो प्रोफेसर हिंदी साहित्य के, वो भी उनको समीक्षा लिखकर भेजते थे कि आपकी ऐसी अद्भुत रचना है, और वो अन्य लोगों को देते। यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि हम अन्य लोगों को भी आपकी ये पुस्तकें प्रदान करते हैं। एक बहुत बड़ा मैं बात आपको बताना चाहूंगा। नासिक जेल में एक कैदी था। हाँ। नासिक जेल में की लाइब्रेरी में बड़दादा की एक पुस्तक विदाई की बेला वहां पहुंची। कैसे पहुंची हमें नहीं पता, पर उस कैदी ने उस किताब को पढ़ा तो उसका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और उसने जेल से वो पत्र लिखा बड़दादा को कि मैं कैदी हूं नासिक जेल में, और मैं आपकी पुस्तक पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बड़दादा छोड़दादा जब नासिक गए तो उन्हें जेलर ने स्पेशली इनवाइट किया, आमंत्रित किया जेल के अंदर, और बड़दादा छोड़दादा उस कैदी से मिलने गए, कैदियों से मिलने गए, उन्हें वहां पर अच्छी बातें सुनाई, और उस कैदी का व्यवहार इतना अच्छा हुआ कि उसे जल्दी रिहाई मिल गई। तो वो जेल से जल्दी छूट गया, और उसके बाद उसने बड़दादा की कई पुस्तकें पढ़ी। हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, वो विदाई की बेला थी या कोई और पुस्तक थी, पर बड़दादा की एक पुस्तक थी, और उसके बाद उसने कई पुस्तकों का अध्ययन किया और उसका जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। एक कवि हुए विष्णु सक्सेना, उन्होंने बड़दादा के बारे में काफी कुछ लिखा है। बहुत और जैनेतर समाज के लोग जो थे उनको प्रेरणा मिली। विदाई की बेला आज भी एक हाईएस्ट सेलिंग पुस्तक है। जो लोगों के द्वारा बंटवाई जाती है। कभी भी कोई ऐसा मौका हो जब कोई हमारा अपना प्रियजन छोड़कर चला जाता है तो वो कई लोगों की प्रिय पुस्तक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यदि आप सब भी उन रचनाओं को पढ़ना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप इतना मैसेज करिए कि हमें बड़े दादा की रचनाएं बताएं, वो आपको पूरी लिस्ट दे देंगे, और साथ में आपको जो जो रचना चाहिए उनका नाम लिख दीजिए, आपके घर पर वो रचनाएं पहुंच जाएगी। आप